कर मार्गदर्शन करो, हर एक प्रकार की समस्या परेशानियां दूर करना। तेरे नाम को सलाम देते हैं खुदा, तेरे नाम की महिमा करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सो सब भैणों और भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह दी। परमेश्वर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत दे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ एक खास विषय के उत्ते परमेश्वर की हजूरी दे विच गल करन वास्ते जा रहे हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन सानू दसता है कि खुदा दे लोग भावें बुढ़े भी हो जाएं तो वचन ये कहता वो कभी कमजोर नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की बाणी सानू ये दसती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार असीं देखते हाँ, अज असीं यहोशुआ की पुस्तक के उत्ते गल करन वास्ते जा रहे हैं। यहोशुआ मूसा का चेला सी और वचन ये दसता परमेश्वर ने यहोशुआ दे नाल गल कीती कि देख मेरा दास मूसा मर गया, हुण तू की हो, उठ खड़ा हो, जिसका मतलब बेदार हो, क्योंकि अभी बहुत सारे काम करने बाकी। तो आइए यहोशुआ दे बारे असीं परमेश्वर के वचन दे विचों देखना है कि यहोशुआ दे नाल परमेश्वर ने की गलबात की है। यहोशुआ की पुस्तक उसका पहला अध्याय पहले वचन तो लैके 5 वचन तक खुदा दे पाक कलाम दे विचों पढ़ना है। मेरे चीज भैन भाइयों, हम चाहते हैं कि सब लोग बचाए जान, परमेश्वर के सच के ज्ञान तक पहुंच जान। वचन दसता है जे असीं सच्चाई नूं जान के फिर पाप करते हाँ तो प्रभु यीशु मसीह फिर दूसरी बारी साडे दी सलीब दे उत्ते नहीं चलेगा। हालेलुया। फिर बार बार तौबा करने का कोई मतलब नहीं। इको तौबा, इको आत्मा, इको बपतिस्मा, इको यीशु, इको परमेश्वर है। वो एक बार हमारे लिए संसार में आया, एक बार वो साडे लिए मर गया, एक बार वो दफन हुआ और एक बार वो मुर्दों में से जी उठा और पिता के सज्जे हाथ 40 दिन के बाद वो जाकर आसमान में चढ़ गया और अपने पिता के सज्जे हाथ विराजमान हुआ। परमेश्वर की बाणी सानू ये दसती है। असी इन्हां वचनां नूं पढ़दे हां कि मूसा दे मरण तो बाद परमेश्वर दे लोग जिहड़े सन वो घबराए हुए सन कि हुण कौन साडी अगुवाई करेगा, कौन साडा अगुआ बनेगा। मैनू याद है प्रभु दे दास पास्टर यूसुफ मसीह यूसुफ तलवंडी वाले बटाले दे नेड़े बटाला शहर दे विच सेवा करते सन और वचन दसदा कि उन्हां दे मरण तो बाद उन्हां दा परिवार वंडिया गया ते सेवा की होगी, खत्म हो गई। सेवा दे विच की पै गई, लड़ाई पै गई। परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा है परमेश्वर अपने लोगों का अगुआ होने दे लई मूसा तो बाद वचन ये दसदा है। यहोशुआ तो बाद भी असीं देखते हैं कोई ना कोई अगुआ उत्तराधिकारी चुन लेता है तो इस लायक हो कि परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करे। तो आइए परमेश्वर का वचन सानू दसदा है यहोशुआ के जीवन दे विच कुछ असीं खास फैसले देखते हैं। परमेश्वर की बाणी सानू ये दसदी है खुदा ने यहोशुआ दे नाल बड़ी तकीद दे नाल एक खास गल कीती है। पढ़िए इन्हां वचनां नूं। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा दे दास उन्हें आख्या मैं छुड़ाउण वाला ते मेरा दास मूसा मर गया। हाँ, यहोवा ने उसके सेवक यहोवा ने अपने सेवक यहोशू से यहोशू दे नाम दा अर्थ है छुड़ाने वाला, छुड़ाउण वाला। तो प्रभु दा वचन सानू ये दसता है यहोशुआ का नाम भी छुड़ाने वाला है, यहोवा का नाम भी छुड़ाने वाला है, येहू का नाम भी छुड़ाने वाला है, होशिया का नाम भी छुड़ाने वाला है और यीशु का नाम भी छुड़ाने वाला है। प्रभु दा वचन सानू दसता है असी अलग अलग समय दे विच अलग अलग मनुखा दे नावां दे बारे जदों गिनती करते हैं तो पता चलता है इन सब जिनके बारे में मैंने बोला है उन सब के नाम का अर्थ एक ही है, परमेश्वर छुड़ाने वाला है। हालेलुया। प्रभु दा वचन सानू ये दसदा है। बाणी इस गल दे बारे दसदी है कि खुदा ने अपने दास मूसा दे मरण तो बाद
ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। यहोशू से जो नून का पुत्र था ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂ कहा मेरा दास मूसा मर गया देख मेरा दास मूसा मर गया, इसीलिए अब तू उठ इसीलिए अब तुम उठ खड़ा हो, कमर बन। और इस सारी प्रजा और ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਭੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋ। ਤੋ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਿਲਟ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਸਚਾਈ ਬੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ए तो लेके जड़ तक जितने भी आपको नेता मिलेंगे सब झूठ बोलने वाले। परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति कौन खड़ा रहेगा? ये गल परमेश्वर के दास दाऊद ने लिखी है, तेरे घर में तेरे पुत्र पहाड़ के उत्ते कौन खड़ा रहेगा? वचन दसता है जो सच्चाई को लेकर खड़ा रहता है वो सफल होता है, ओदा जीवन जिहड़ा है वो सफल हो जाता है और वो दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनता है। इत्थे पहली गल उठना, बेदार होना, परमेश्वर दे विच खड़े हो जाना ते परमेश्वर का काम करना, इस गल नूं दर्शाउंदा है। अगे की लिखिया भी? हाँ, और इस सारी प्रजा समेत ये सारी प्रजा दे नाल यरदन पार होकर जरदनों पार उस देश को जा, उस देश नूं चला जा जिसे मैं उनको वचने दसदा जरदन नूं पार करना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਬੂਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हालेलुया। प्रभु का दास ये सुनता है और मैं प्रभु के दास यहोशुआ के बारे गल करनी चाहता। इससे यहोशुआ में कालम ने क्या देख तेरे प्रभु के दास मूसा ने मेरे नाल वादा किया जिस धरती के उत्ते तेरे पैर की तली रखी जाएगी वो धरती तेरी होगी। हुण मैं 40 वरे हो 45 वरे होर जिंदा रहा ते 40 वरे पहला ये मेरे नाल वादा किया गया ते हुण ये पहाड़ी देश मैनू दे दे। हालेलुया। जिहदा मतलब सी जिहड़े पहाड़ी देश के उत्ते रहण वाले लोग ने उन्हां नूं मैं जित लवांगा क्योंकि मैं अज भी की हां जवान हां। हालेलुया। परमेश्वर दी बाणी सानू ये दसदी है। इत्थे असीं पढ़दे हां कि मूसा दी उम्र दे बीतण तो बाद जदों खुदा ने उस नूं बुला लिया, मूसा दा उत्तराधिकारी ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਜਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ बढ़ी। हाँ, जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। जिस धरती ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अर्थात ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ, उस वचन के अनुसार
उस वचन दे अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, जेड़ी गल मैं मूसा नू कही सी, अर्थात जिस जिस स्थान पर जिस जगह दे उत्ते तुम पाप धरोगे, तुसी पैर दी तली रखोगे, वे सब मैं तुम्हें देता हूँ। ओ धरती मैं तेनू दियांगा। ओ धरती दे उत्ते तुहाडा कब्जा होएगा। इसलिए विश्वास दे नाल जाओ, जिस धरती दे उत्ते कब्जा करना चाहते हो उत्थे अपना पैर रख दिओ ते कहो प्रभु ए धरती मैनू दे दे। Yes, amen. ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ, ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ नहीं सुनता, उन्होंने दुआ कभी नहीं सुनी जाती। तो खुदा ने क्या, वो मैं धरती को तुहाडे वश विच कर देंगा। हाँ पढ़ी। जंगल उस लबानोन से लेकर प्रांत महानद तक, जंगल दे उस जंगल तो लेके लबानोन दी धरती तक, महानद तक, और ये सूर्य अस्त की ओर, सूरज दे डुबण तक ते सूरज दे चढ़न तो लेके महासमुंदर तक, अरब दे सागर तक, हस्तियों को सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। की ठहरेगा? किन्ना दे तक? दोबारा पढ़ो। महासमुंदर तक, हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। हित्तियों दा सारा देश तुहाडे देश दा भाग होवेगा। अगे तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। फिर वो कहंदा तेरे जीवन दे सारे दिन जदों तक तू जिंदा रहेगा, जिदा मतलब है जदों तक तेरा समा ना आवे, कोई व्यक्ति तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। हाँ, जैसे मैं मूसा के संग रहा, जिवें मैं मूसा दे नाल रहा, वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तेनू धोखा देंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा, ना मैं तेनू छोड़ांगा। वचन दसदा, अगर इहदा पंजवां वचन पढ़िए दोबारा तो सानू एक बहुत खास गल मिलती है। खुदा ने योशुआ नू की आख्या? तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। तेरी सारी अवस्था विच कोई मनुख तेरे सामने नहीं ठहरेगा। जैसे मैं मूसा के संग, जिवें मैं मूसा दे नाल रहा, मैं तेरे भी अंग संग रहूंगा। और ना तो तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तेनू धोखा देंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा, ना मैं तेनू छड्डांगा। इसीलिए हियाव बांधकर इसलिए दलेर हो, तकड़ा हो, क्योंकि जिस देश के दिन, जिदा मतलब तेरा मन छोटा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि जिस देश के देने की शपथ में जिस देश दे देण दी सब मैंने इन लोगों के, मैं इन्हां लोकां दे नाल ते अपने दास मूसा दे नाल पहले समय दे विच खादी सी। हाँ, उनका अधिकारी तू उन्हें करेगा। हाँ, उन्हां उस धरती दा अधिकारी तू इन्हां लोकां नू बनावेगा। हालेलुया। तो ये याद रखिए, कुछ आशा ऐसी होती है जो परमेश्वर दे संतां दे द्वारा सानू प्राप्त होगी। हालेलुया। तो ये मत सोचिए कि ये गल्लां ਅਸੀਂ अपने बल दे नाल, अपनी ताकत दे नाल करदे हां। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने, प्रभु ने अपने दास लोगों को कहा, ये मत सोचे कि जो कुछ तुहाडे कोल है वो सब कुछ तुसी अपनी ताकत दे नाल इकट्ठा कीता नहीं। वो कहता मैंने तुम्हें दिया है, क्योंकि मैंने तुम्हें कहां से निकाला? मिस्र दे विचों कढ़िया ते फिलिस्तियां दे, हित्तियां दे, हिवियां दे, फ्रिजियां दे, जबूसियां दे, तो गिरगासियों के लोग, गसूरियों के लोगों के बीच में तुम्हें कब्जा दिलाया। ये धरती मैं तुहानू मुफ्त दे विच दित्ती है। हालेलुया। कितना दित्ती है? मैं इहदा मुल नहीं लिया, मैंने आपको प्यार से बनाया है। हालेलुया। इस बात को हम लोग नहीं समझते, क्योंकि हम
इसी बात के झंझट में रहते हैं कि ये भी मेरा, मैंने इस पर कब्जा किया है, मैंने इस पर बहुत जोर लगाया, मैंने इस पर अपना कमाया हुआ धन लगा दिया। वचन ये दसदा है, राती असीं पढ़ रहे सी, जो कुछ धरती दे उत्ते है, चाहे वो जंगल दे विच हो, चाहे पहाड़ां दे उत्ते हो, चाहे मैदान में हो, सब वो कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दास मूसा ने उन्हां लोकां नूं कनान तक ले आंदा। बेशक वो आप ते कनान दे विच नहीं गया, पर कालेब ते यहोशुआ कनान दी धरती दे विच आनंद दे नाल वड़े। और वचन दे विच लिखिया कि उन्हां ने उस देश नूं अपनी अखां दे नाल डिठा ते उन्हां नूं ये गल उदों भी याद आई कि इसे देश दे बारे क्या गया, इस देश दे विच दुध ते शहद दियां की होंदियां, इस देश दे अंदर दूध और शहद की नदियां बहती है। और वचन के दसता है, जरदन दा दरिया इस गल दा प्रतीक है। वचन ये दसता है, उन्हां नूं किसी दूसरे देश तो नमक तक मंगण दी लोड़ नहीं पई। इसराइली दे लोकां नूं नमक बाहरों लियाउण दी लोड़ नहीं पई, क्योंकि वहां नमक भी पैदा होता था और दूध और शहद की नदियां भी बहती थी। उथे ही उसे ही देश के अंदर वचन के दसदा, उस देश के फल जो उन्होंने लोगों ने खाते, तो वचन के विच लिखा उस देश का फल बहुत ही मीठा। बहुत ही मीठी का मतलब क्या है? वो फल जो दुनिया में सबसे कीमती बिकता है, अंजीर का फल उन लोगों ने खाया। हालेलुया। और अंजीर का फल कितना महंगा है, मैंने एक दो बार पहले भी इस बारे में बताया है। 3000 रुपए तो लेके 5000 रुपए तक पर केजी है, इतना महंगा। तो उस फल के अंदर इन्ने ज्यादा टॉनिक होंदे ने जो साडे शरीर दे लई मोर देन बेटर और भी चंगे ने, जिहड़े साडे शरीर नूं वैल बेल्ट बना सकते ने, जिहड़े साडे शरीर नूं तंदुरुस्त रख सकते ने। वचन ये दसदा है, जदों असीं परमेश्वर दे वचन नूं पढ़दे हां तो यहोशुआ ने उन्हां लोकां नूं जरदन तो पार, जिहड़ा जरदन दा की मतलब है, वो दरिया जिहड़ा कभी सूखता नहीं, हर समय बहता रहता है। तुम उस नदियों के किनारे लगे हुए उन वृक्षों की नाई हो जिनके बीच में सदा पानी चलता रहता है। तो बात चली थी, परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि उन्हें क्या कि उजाड़ बिया बांधे देश तो लेके किथों तक, लबनान दे दियारां तक मैं वो धरती तुहाडे वस विच कर दियांगा। जिहदा मतलब है तुहानूं लकड़ी भी वधिया किस्म दी मिलेगी। की बनाउण वास्ते? अपने घर मकान बनाउण वास्ते। लबनान दा जो दियार है दुनिया दे विच सबसे महंगा बिकता है। हालेलुया। और वो इतना लंबा होता है कि आप उसको देख नीचे खड़ के उसको ऊपर देख नहीं सकते। दूर क्यों जाएंगे, थोड़ा देर ऊपर चले जाए, दिनेरे की ओर चले जाएं, आपको इतनी इतनी लंबी चीर के वृक्ष मिलेंगे कि ਤੁਹਾਡੀ पग डिग सकती अगर आप उनको देखेंगे, क्योंकि हर देश के अंदर वो सब कुछ नहीं मिलता जो कुछ स्वर्ग दे परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर की बाणी सानू ये दसती है कि जदों असीं इन्हां वचनां नूं पढ़दे हां तो वचन दे विच लिखिया है, 7वें ते 8वें वचन नूं पढ़िए। हां, इतना हो के तू सिर्फ दलेर हो, तकड़ा हो, हज़ा बांध, जिसका मतलब तेरा मन ना घबराए और बहुत दृढ़ हो और तू बहुत मजबूत हो। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने मुझे दी, हाँ, मुझे दी है, उस सब के अनुसार करने में चौकसी करना। दोबारा पढ़िए इस वचन, इतना 8वां वचन। व्यवस्था की ये पुस्तक हाँ, मेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। लिखा है उन्हें क्या कि जेड़ी व्यवस्था मैंने अपने दास मूसा को दी वो व्यवस्था तेरे मुंह में हो। फिर उन्हें क्या, ये व्यवस्था दी पोथी तेरे मुंह तो कभी, तेरे हाथ तो भी कभी लग ना हो। हालेलुया। तो वचन ये दसता है, साडी बाइबल सिर्फ हफ्ते बाद चर्च के अंदर होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो महीना महीना बाइबल को पढ़ते ही नहीं। वचन ने कहता ये व्यवस्था की पोथी तेरे मुंह तो कभी अलग ना हो। तो फिर क्या होगा? फिर परमेश्वर के चमत्कार देखो।
आगे बढ़े। इसी में दिन रात ध्यान दिया ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। इसीलिए कि ਇਸ ਲਈ ਕਿ जो कुछ उसमें लिखा है ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? चौकसी करे। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, क्योंकि ऐसा ही करने से ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ तेरे सब काम सफल होंगे। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? सफल होंगे। तीसरा अध्याय ਇਹਦਾ 15 वचन प्रभु ਦੇ बाणी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पढ़ दीजिए। इसका अगर 5 वचन भी पढ़िए तो आपकी थोड़ी सी समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से 5वां वचन है। हाँ जी। फिर यहोशू ने प्रजा दे लोकां नूं क्या? तू अपने आप को पवित्र करो, अपने आप नूं 3 दिनां तक पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे कल दे दिन परमेश्वर तुहाडे जीवन दे अंदर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। पहला की करो? अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि तीसरे दिन परमेश्वर तुहाडे जीवन दे विच की करेगा? अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। मध्य में आश्चर्य काम करेगा। तुहाडे जीवन दे अंदर अद्भुत काम होंगे। तब यहोशू ने याजकों से कहा, तब यहोशू ने, छुड़ाने वाले ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक अपने कंधों के ऊपर उठा लो। तो प्रजा के आगे आगे चलना शुरू करे। 15 वचन पढ़ दीजिए। और संदूक के उठाने वाले, संदूक दे चुकण वाले यरदन पार, जरदन दे पार, जरदन दे कंडे दे उत्ते पहुंचे। की कर गए? अजे पार नहीं कीता, है ना? ध्यान से पढ़ा करें। प्रभु दी बाणी सानू ये दसती है, संदूक, आज दा संदूक उठाने वाले, परमेश्वर का वचन उठाने वाले प्रजा के आगे आगे चलना शुरू कर दिया। और पीछे क्या है? लोग हैं। और वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना करते जा रहे हैं, क्योंकि लाल समुद्र नहीं, अब जरदन को पार करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सानू के दसता है, उन्हां दिनां दे विच हमारे पास ऐद का संदूक नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर की बाणी सानू ये दसती है, ऐद दे संदूक दा वो जिक्र नहीं आया। परमेश्वर के वचन के अनुसार असीं देखते हाँ, वचन ये कहता है कि मूसा नूं परमेश्वर के वचन च लिखिया, जो लोग सफर कर रहे सन, जरदन पार माफ करना, लाल समुद्र पार करने तो बाद ये वचन मिलिया। फिर ये वचन जिहड़ा ऐद दा संदूक जिहड़ा वो परमेश्वर के अगुए जिहड़े सन, अगुए लोग जिहड़े सन, परमेश्वर की प्रजा के लोग जिहड़ी सी, उन्हां दी अगवाई करदा सी। कौन? परमेश्वर का वचन उन्हां दी अगवाई करदा सी। तद यहोशू ने जाजकां नूं कहा, तुसीं ऐद दा संदूक चुको ते प्रजा दे अगे अगे चले जाओ। हालेलुया। तो वचन ये दसदा है, तुहाडे विच ते प्रजा दे लोकां दे विच कम से कम कितनी दूरी होवे? कितनी दूरी होवे? बहुत लंबी दूरी हो। कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के नेड़े ना आवे। क्यों ना आवे? अगर कोई गलती से आगे आएगा तो वचन में से आग निकलेगी, वो मर सकता है। हालेलुया। हुण ते परमेश्वर की इतनी कृपा समझो कि वचन असीं हत्थ 'च भी फड़ी फिरदे आ ते कई बारी पिछे भी लै जांदे आ, लेंदे कोई परवाह नहीं किते। ते मेरे वर्गे कई प्रभु दे दास प्रचार करते करते बाइबल को पीछे भी ले जाते हैं। ऐसे पकड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ये भूल जाते हैं कि मैं एक आदमी हूं, एक आम आदमी हूं, मैं खुदा नहीं हूं। हालेलुया। मगर जब जोश में होते हैं तो फिर किसी बात के लिए परवाह नहीं करते। वो अलग बात है कि खुदा हमें माफ कर देता। परमेश्वर की बाणी सानू ये दसती है, ऐद दे संदूक दे विच ते प्रजा दे विच कुछ दूरी सी। वचन दसदा, लोग जरदन दरिया दे कंढे दे उत्ते जाके की हो गए? खड़े हो गए।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਡੁੱਬੇ, 15 ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ। और संदूक के उठाने वाले ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ यरदन पर पहुंचे ਜਰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰचे। और संदूक के उठाने वाले ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ याजकों के पाप यरदन तीर ਆ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਰਦਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਫਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਦੇਖੋ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਰਦਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ तो जाजक ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? जा रहे सन। तो प्रभु के दास लोग जो आराधना और कीर्तन करने वाले ने वो तुरियां बजाते हुए परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। जाजक लोग जदों पानी दे विच जाके खड़े हुए तां की होया? जरदन दा पानी सुकना शुरू हो गया। तो दो द्वारे बन गए, एक इधर एक पानी खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम कहते हैं परमेश्वर वेलियां ते समयां नूं बदल देता। हुण बजाओ ताली। जब परमेश्वर के लोग उसकी उपासना करते हैं तो तुहाडियां अखां दे सामने परमेश्वर वेलियां ते समयां नूं बदल देता है। हालेलुया। बशर्ते कि तुम दिल से प्रार्थना करो। हम कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले अपने एक रिश्तेदार के पास गए। कहते हमने बहुत यीशु मसीह को मान मान कर देखा। मैं क्या देखा है? उसकी आराधना नहीं की। जिस तरह लोग मनते हैं, जिस तरह चोर ते ठग मनते हैं, उतना ही तुम मनते रहे हो। शराब तुम नहीं छड्डी, नशा को तुम नहीं छड्डिया, तो यीशु मसीह को की मन्या बे? खुदा ऐसे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता। वचन ये बताता है जिहड़े लोग दिल तो परमेश्वर की आराधना करते हैं, खुदा उन्हां दे सिंह नूं उच्चा कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सानू ये दसता है समा बीतता गया। यहोशुआ थोड़ा बुढ़ा हो गया, उसकी उम्र के दिन बहुत लंबे हो गए। वचन ये दसता है 13 अध्याय का पहला वचन जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। हाँ, क्योंकि मैं इस कहानी को जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। हाँ, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तीयों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। बस परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया है इस्राएल दे लोग मिस्र दी गुलामी दे विचों बाहर निकले। पहले लाल समुद्र पार किया, खुदा ने उनके लिए रास्ता बना दिया। फिर वो इस्राएल के देश के उत्ते कब्जा कर ले। अब उन लोगों ने क्या करना है? यरीहो दे इलाके, ऐ दे इलाके नूं फिर से जीतना है। हालेलुया। मगर पानी बहुत है। अब उन्होंने जरदन पार करना है। पर वचन दे विच लिखिया है जदों उन्होंने जरदन पार कर लिया, उस धरती के उत्ते कब्जा भी कर लिया और उस धरती के वारिस भी ठहरे। और वचन च लिखिया इस्राएलियों ने फिर तो यहोवा परमेश्वर के सामने की कीती? गलती की, बदनीति की। उन्होंने परमेश्वर को छड्ड के ते अमोरिया के देवतियां की, जिहड़े लोग उत्थे वसदे सन, उन्हां दे देवतियां की आराधना करनी शुरू कर दिता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा है। इत्थे असीं एक गल पढ़ते हाँ, पर खुदा यहोशुआ के साथ है। उन्हें फिर तो यहोशुआ दे नाल गल कीती। 13 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो यहोशुआ बुढ़ा ते वड्डी उम्र दा हो गया। और यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने ओदे नाल गल कीती, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो तू बुढ़ा ते वड्डी उम्र दा हो गया है और बहुत देश रह गए हैं और बहुत सारे देश, बहुत सारे इलाके अजे जितने वाले ने। हाँ, जो इस्राएल के अधिकार में
ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ये देश रह गए हैं ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, और ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ, ਹਾਂ, ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, का सारे प्रांत ਹਾਂ, और सारे गशूरी गसूरी, सारे गशूरी हाँ, मिस्र के आगे, मिस्र दे अगे, से लेकर उत्तर की ओर अकरोन की सीमा तक, अकरोन दी सीमा तक, जो कनानियों का भाग ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, माना जाता है, ਗਿਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੋ पर खुदा दी भी सुनो। हालेलुया। खुदा तुम्हें क्या कहता है उसकी बात की ओर ध्यान दे। परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ स्वर्ग ਦੇ परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं ਦੀ उपासना करनी शुरू कर ਦਿੱਤੀ। हालेलुया। ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, वचन ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ की करते रहे, परमेश्वर को छोड़कर उनका मन उनकी ओर से फिर गया, और परमेश्वर को छोड़कर उन लोगों ने दूसरे देवी देवताओं की आराधना की, और खुदा ने फिर तो उन्होंने उत्ते की लियांदी विपता लियांदी। याद रखिए जब असीं यहोशुआ की कहानी पढ़ते हैं तो यहोशुआ की कहानी उसका मैंने जिक्र नहीं किया, पर फिर भी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। जब आप किसी अच्छे काम को, प्रभु के काम को करने के लिए निकलते हैं तो अपने साथ समस्या लेकर मत जाइए। हालेलुया। समस्या का क्या मतलब? ऐसे लोगों को आप साथ मत लेकर जाना जो दूसरों के लिए रुकावट बनते हैं, जो दूसरों के लिए हानि का कारण बनते हैं। प्रभु का वचन सानू दसदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣੇ चाहिए। हालेलुया। वो आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग चाहिए, अकान की राय नहीं। एक आदमी के कारण कितने लोग मर गए जब वो आई के ऊपर कब्जा करने के लिए। तो योशुआ ने खुदा को कहा हम क्यों हारे? खुदा ने कहा ठहर, मैं आपको बताता हूं क्यों हारे। क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ एक व्यक्ति ने मेरा गुनाह किया है, जिसने उस देश का सोना चांदी वस्त्र अपने पास छुपा दिए। हालेलुया। तो वचन ये बताता, मेरे पास समय नहीं है कि मैं अकान के बारे में बताऊं, मगर इस किताब के अंदरों तुसीं 7वें अध्याय दे विच अकान दा पाप पढ़ सकते हो ते उन्हें समझ सकते हो कि अकान कैसे मर गया। वचन ये दसदा है जदों लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की और योशुआ ने अपने कोल बुलाया ते उन्हें कहा कि तू दोषी है ते यहोवा दी की कर वड्याई कर, हुण तेरे पाप मनन दा कोई लाभ नहीं मिलेगा। लोगों ने उन्हें पत्थर मार मार के मार दिता ते जिथे उहदी लाश डिगी उत्थे बहुत सारे पत्थरों का एक ढेर बन गया, अज भी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा सी उन्हां दीयां वस्तां दे विचों, उन्हां दे डंगरां दे विचों, उन्हां दे मनुखां दे विचों जिस देश नूं तुसीं जितण वास्ते जा रहे हो एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो उन्हां दीयां वस्तां नूं भी पसंद नहीं करते। हालेलुया। अकान ने ये सब कुछ देखा। सो मेरे जी भैण भाईओ, असीं गल कर रहे सी इस्राएली लोगों ने फिर तो पाप किया। की कीता? परमेश्वर का पाप किया और उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की आराधना करनी शुरू कर दी। पर वचन ये दसदा है जो 24 अध्याय ओदा 15 वचन पढ़ते, जल्दी जल्दी पढ़ते पुत्र, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। 15 अध्याय ओदा 24 वचन पढ़ते हैं, माफ करना 24 अध्याय ओदा 15 वचन पढ़ते हैं। और यदि यहोवा की सेवा, तब लोगों को योशुआ ने इकट्ठा करके उनके साथ एक मशवरा किया कि देखो जे तुसी चाहते हो कि असी परमेश्वर छड्ड के
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। यदि यहोवा की यहोवा सेवा की सेवा करनी करनी तुम्हें बुरी लगे, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, और चुन लो कि तुम ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਚੁਣੋ किसकी सेवा ਬਈ करोगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, चाहे उन देवी देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, ਹਾਂ, और चाहे ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਉਸ महानदी के पार किया करते थे, यानी कि मिस्र के देश के अंदर। तुम चाहो तो उनको चुन सकते हो, तुम चाहो तो खुदा को, यहोवा को, जेड़ा तुम्हारा छुड़ाने वाला है, उनको चुन सकते हो। हाँ, और चाहे मोरिया की देव चाहे मोरिया दे देवी देवते क्यों ना हो, जिनके देश में तुम रहते हो, जिन्हां दे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, परंतु मैं तो अपने घराने परंतु मैं अपने घराने ਦੇ ਨਾਲ, समेत यहोवा ही मैं अपने घराने ਦੇ ਸਮੇਤ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, पर आज फैसला करो। हालेलुया। क्योंकि हमारे बीच में चर्च ਦੇ ਅੰਦਰ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧਤਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ करोगे। आइए अपने सिरां ਨੂੰ प्रभु ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਝੁਕਾਈਏ, प्रार्थना करिए। आइए अपने सिरां ਨੂੰ प्रभु ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾएं और धन्यवाद करें। आज एक फैसला करना है, जैसे योशुआ ने किया, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यहोवा परमेश्वर ने छुड़ असी किसी दूसरे परमेश्वर की आराधना नहीं करना। तो आइए अपना मुंह खोल के ये फैसला करिए, प्रभु यीशु मसीह को बोले, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करें, कहें प्रभु मैं आज एक जिंदगी दे विच फैसला करना, मैं फैसला करना। प्रभु तेरा नाम महिमा, पिता तेरे नाम को सलाम दे। प्रभु मेरी जिंदगी दे विच सिर्फ तू ही नजर आए, प्रभु मेरे घराने दे विच सिर्फ तू ही नजर आए, क्योंकि मैं तेरे तो बिना किसी दूसरे की आराधना नहीं करूंगा। जैसे कि अलीशा को नमान कोड़ी ने कहा, आज के बाद मैं फिर कभी किसी दूसरे देवते की आराधना नहीं करूंगा, क्योंकि जिसने मुझे चंगा किया है उससे परमेश्वर की मैं आराधना करूंगा। मुझे 2 कंजरा मिट्टी दिया दियो, मैं अपने देश के विच जावांगा ते यहोवा दे लई जगवेदी बनावांगा ते मैं आज तो बाद उस दी उपासना करया करूंगा। सो आइए अपनी जिंदगी दे विच फैसला करो, अपनी जिंदगी दे विच एक मन्नत मनो, प्रभु मैं तेनू छड्ड के किसी दूसरे देवी देवते की उपासना नहीं करूंगा। सो प्रभु को धन्यवाद दे, अपना मुंह खोल के तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। अनजाने जाने दे विच अपने गुनाह ते अपने पापां नू मन के छड्ड दिओ, प्रभु तुहानू बरकत देगा, परमेश्वर तुहानू आशीष देगा।